वशो मम्माहमजानि गर्भद्मात्मजाशिगर्भदम् ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दलजुवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी को सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए इस बहुत महत्वपूर्ण अंतिम पड़ाव को भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये एक छोटी गीता के रूप में हमारे सामने आता है जिसमें हर अध्याय की बात को दोबारा से, जैसे हम जब चलने लगते हैं तो कहते हैं अच्छा फिर ये तय रहा ना, ये करेंगे। जितनी तुमने 2-3 घंटे डिस्कशन हुई उसके 4 पॉइंट हम दोबारा बाद में कहते हैं अच्छा ठीक है ये तुम करोगे, ये मैं करूंगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, फाइनल रहा और हम डिपार्ट। वही वाली बात है कि ये अब अंतिम पड़ाव पर हमारी ये यात्रा, और यहाँ पर प्रभु हमें सारी बातों को फिर से दोहरा कर बता रहे। छोटी गीता एक तरह से हो रही है और इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय। 29वें श्लोक से हम शुरू करें। 29वां हो गया था, फिर भी यही शुरू करेंगे। हाँ, बुद्धिर्भेदन्धतश्चैव गुणत्रय गुणस्तत् गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कहते हैं कि हे धनंजय, अब तो बुद्धि और धृति ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको भी तू समझ, इसको भी पहचान, क्योंकि ये भी जो है तीन भेदों वाली है, बुद्धि भी और धृति भी। बुद्धि वो अंग है हमारा जो हमें अच्छे बुरे का भेद बताती है, और धृति वो अंग है जिससे हम किसी स्वभाव को, किसी गुण विशेष को, किसी कर्तव्य को धारण करते हैं। उन्होंने कहा ये दोनों भी तीन तरह के हैं, ये तुम मेरे से सुनो हे धनंजय। यहाँ पर धनंजय जो शब्द कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, या ये समझने लायक है, क्योंकि हम ऐसा स्वभावगत आता है या व्यवहार में आता है कि जो व्यक्ति बहुत कमाने में रहता है तो हम उसको कहते हैं क्या है हर वक्त कमाता है, या ये क्या करेगा इतना कमा के। नहीं, देखो प्रभु ने भी इस धनंजय, धन के जीतने वाले को गलत नहीं कहा। किसी चीज प्राप्ति कर लेना आपके गुण, कर्म या धृति और बुद्धि के गलत या सही होने की कसौटी नहीं है, बल्कि आपने किस चीज, अपितु आपने किस को कैसे धारण किया है ये देखने वाली बात है। और इसलिए कहा गया कि हे धनंजय तुम सुनो, तुम तो धन को जीत कर लाने वाले हो। और एक और भी बात है कि प्रभु उसे अब लगाना कहाँ चाहते हैं, युद्ध में, और युद्ध कर कर ही उसने धन जीता था। एक थोड़ा उस और बढ़ाने की भी बात है कि तुम तो जीतने के आदी हो,
देखो तुम अपने सारे भाइयों से अधिक धन अकेले लाए थे, तुम इसीलिए धनंजय कहलाए। और मैं तुम्हें देखो कितने प्यार से कह रहा हूँ धनंजय, हे धनंजय तुम सुनो कि ये बुद्धि और धृति भी तीन तीन तरह की है, इसको तुम जानो, इसको भी तुम समझो। तो उन्होंने कहा प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधन बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को जानती है। प्रवृत्ति यानी हमें क्या कार्य करना है, निवृत्ति जो हमें कार्य नहीं करने, या जो कहिए कि निषेधात्मक कार्य है जो हमें छोड़ने, जिस तरफ हमें नहीं जाना है। जो बुद्धि इन दोनों के भेद को जानती है, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसको जानती है। फिर उन्होंने कहा भया भय, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो यथार्थ रूप में जानती है वही बुद्धि सात्विकी है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने कर्तव्य कर्मों की, या कहाँ हमें नियुक्त होना है, कहाँ हमें नियुक्त नहीं होना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हम बुद्धि की बात करते हैं कि बुद्धि तीन तरह की है। और उसमें सात्विकी बुद्धि के बारे में बताया कि सात्विक बुद्धि कैसी है। तो उन्होंने कहा सात्विक बुद्धि है कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को जानती है, हमें क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है इस बारे में उसे अच्छे से पता है। फिर कर्तव्य और अकर्तव्य को देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वो है जो हमें कुल परंपरा से भी प्राप्त होता है कि हमारे हमारे विषय में, हमारे कुल परंपरा में ये कार्य हुआ और ये कार्य नहीं होना है। उसमें भी हमारी बुद्धि ये जाने की मैं किस वर्ण का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किस वर्ण का हूँ, उस वर्ण में जिस कार्य की हाँ है और ना है उसको हम जाने। और ये खाली जन्म से नहीं है, इसको बिल्कुल भी इस भूल में मत रहना कि ये जन्म से है और हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, बिल्कुल नहीं। हमारे गुण सूत्रों की बात हो रही है भाई, कि हमारे गुण कैसे हैं, उसमें हमारा जो हमारे गुण हैं, जहां हम खड़े होते हैं उस वहां पर हमारा प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा अकर्तव्य क्या है। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका पहला कर्तव्य क्या है, उसका प्रवृत्ति मार्ग क्या है, बलशाली होना, भय रहित होना, लोगों को अभय दान देना, लोगों के ऊपर शासन करना, ये क्षत्रिय की काम है, ये उसे करने हैं। और अगर इधर आज और आप ये देखो, इसी गुण सूत्र के आधार पर कर्ण हमेशा पहचान लिया गया कि नहीं तू पूत पुत्र तो नहीं, कर्ण हमेशा पहचाना गया है कि तुम तो क्षत्रिय हो। वो कहते हैं मैं सूत पुत्र हूँ, मैं राधेय हूँ, सब कहते हैं, सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुण सूत्र सूत वाले हैं ही नहीं। तो ये कुछ गुण सूत्र हमारे कुल परंपरा, हमारे अंदर से आते हैं, हमारे प्रारब्ध से आते हैं, क्योंकि हम उसी हिसाब से तो जन्म लेते हैं ना। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका पहला कर्तव्य है देश की, समाज की, परिवार की रक्षा करना। उसका कर्तव्य है कि लड़ाई में भले ही मृत्यु आ जाए पीठ नहीं दिखाना, ये उसके कर्तव्य कर्म हो गए। और अकर्तव्य क्या है कि जो इसके विपरीत जो भी कुछ हो जिससे उसके इन गुणों को शांति मिलती हो वैसे काम नहीं करना। और ये पहले भी होता था कि हम अपने गुणों को बदलने का प्रयास करते थे। आप ये देखो विश्वामित्र जी ने हमेशा ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास किया,
ब्रह्मर्षि ब्राह्मण ऋषि होते हैं और वो क्षत्रिय ऋषि थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि वो ब्राह्मण ऋषि बन जाएं। उसके लिए उन्होंने और तपस्या की। इससे पता क्या चलता है कि हम, यदि हमारे गुण सूत्र जहां हम हैं वहां नहीं मिलते, तो हम दूसरे गुण, जो गुण सूत्र हमारे अंदर है उसको जो जानता है, ऐसी अगर बुद्धि है, जब हम कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग की बुद्धि, तो उन गुण धर्मों को जानने वाली जो बुद्धि है, और जो कर्तव्य अकर्तव्य के साथ भय और अभय को भी जानती है, उसको पता है कहाँ डरना है कहाँ नहीं डरना। हर जगह हम नहीं डरते। ये थोड़ी किसी ने धप्पा किया और तुम डर गए, ये कोई बात हुई नहीं। तो भय और अभय को जो जानता है, जो किसी को, किसी के भय की रक्षा करने के लिए बना है, क्षत्रिय है तो उसे स्वयं के तो भय के ऊपर शासन करना है और दूसरे को अभय देना है, ये भी उसका कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी भी बुद्धि ऐसी है, और ये नहीं है खाली क्षत्रिय की, ये शूद्र की भी हो सकती है। शूद्र का अर्थ सेवा भाव से है। शूद्र का अर्थ अत्याज्य या अस्पर्श कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो 1 साल के अज्ञातवास में पूरा अर्जुन का परिवार इसी सेवा भाव में लगा था, तो ये अस्पृश्य हो जाते नहीं थे ना। द्रौपदी सैरंध्री थी कि नहीं थी? रानी होते हुए भी सैरंध्री थी। तो सैरंध्री के कार्य को करने से वो अत्याज्य नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि उसको त्याग दिया जाएगा, उसको छुआ नहीं जाएगा, उससे बात नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बाद की परिस्थितियों में हम लोगों ने, ऐसा हमारे स्वभाव से आता चला गया, हमारे शासक हम में डालते चले गए, तो वो एक तीसरी बात है। लेकिन वस्तुतः वर्ण व्यवस्था हमारे गुण कर्मों के विभाग के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य की कसौटी पर कसी गई थी, और उसी के अनुरूप समाज को उसका भरपूर लाभ मिले, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम एक दूसरे को छुए नहीं, उससे बात नहीं करें, उसको उसको पानी नहीं पीने। ये कहाँ था? किसने कहा? अगर ये सेवा करने आते थे, क्या जंगल में जाते थे? तुम्हारे ही घर तो सेवा करने आते थे। तो फिर अगर छूते नहीं थे तो सेवा कैसे होती थी भाई? आपके कुएं से ये पानी भर के लाके आपको देते थे, तो आपका कुआं इनके लिए त्याज्य कहाँ था? हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे भी अगर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह किसी भी बात की गलत व्याख्या करके, गलत तरीके से उसको दिखाकर कैसे गलत हो जाता है, ये हम अपने सामने देख सकते हैं। ऐसा है नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की बुद्धि है, कि जो वो जो बुद्धि है वो सात्विकी बुद्धि है, उस बुद्धि को सात्विकी कहा जाएगा। अगर सात्विकी के लक्षण है तो राजसी भी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, राजसी बुद्धि के लक्षण है यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी राजसी। कि हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, धर्म यानी जो हम धारण करते हैं, जो हमारे स्वभावगत कर्म है, वही हमारा धर्म है। और अधर्म क्या है? जो उसके विपरीत काम है, वो सब अधर्म है। चाहे वो कोई सा भी वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उसके लिए कहा गया कि जो भी धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थतः नहीं जानता, वो राजसी। जो यथार्थ जानता है वो सात्विक है। जो यथार्थ रूप में इस बात को नहीं जानता, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता है, और अपने कार्य को तो उसने ठीक से किया नहीं, दूसरे का कार्य करने चला, ऐसी सब बुद्धियां राजसी बुद्धि कही गई कि ये सब राजसी बुद्धि है। क्योंकि अब इसमें भी बहुत सारे भेद हैं, और उन
भेदों को अगर हम लेंगे तो उलझ जाएंगे। उलझना नहीं है हमें। जो हमारा सत्यम अहिंसा अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरुपैशुनम, ये जो हमारे 29 गुण थे जो हमने 16वें अध्याय में पढ़े थे, उन सब गुणों को अपने यथार्थ रूप में जो व्यक्ति जान जाता है वो सात्विक है। और जो यथार्थ रूप वो जानता तो है लेकिन उनका यथार्थ रूप नहीं जानता, वो राजसिक है। और फिर उन्होंने तामसिक की बात बताई, उनका अधर्म धर्म मिति, या इसके ऊपर एक अलग से पूरा दिन लगेगा, मैं आपको बताऊंगी। जब ये धृति और बुद्धि का खत्म हो जाएगा फिर इसकी डिटेल तब बताएंगे। तो अधर्म और धर्म में जो नहीं मानता है, अर्थात तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। उन्होंने कहा कि तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है, उलट कि जो अधर्म है उसको धर्म मान लेती है, और इस प्रकार से संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मानती है, वो बुद्धि तामसी। अब हम इसको कल वाले अगर उदाहरण के ऊपर ही ले जाएं, क्योंकि कल का उदाहरण हमने अच्छे से समझा है कि जो रावण है वो राजसी है, जो विभीषण है वो सात्विक है, जो कुंभकर्ण है वो तामसिक है। तो जो तामसिक है उसकी बुद्धि विपरीत कैसे है? क्या मानव जन्म सोने के लिए मिला है? इतनी तपस्या करने के बाद व्यक्ति ये मांगे कि मैं 6 महीने सो जाऊं, तो ये कौन सी बुद्धि काम कर रही है? विपरीत अर्थ वाली बुद्धि काम कर रही है। मानव देह अपने कर्मों को भोगने के लिए बनी है, अच्छे कर्म करने के लिए बनी है, प्रभु से मिलने के लिए बनी है, इसीलिए ये देह आई है ना। और हम 24 घंटे सोए चले जा रहे हैं, लगातार 6 महीने सोए जा रहे हैं, तो ये कौन सी बुद्धि है? तामसी बुद्धि। जहाँ कर्तव्य अकर्तव्य का कोई विचार ही नहीं है, जहाँ कुछ करने की कोई उत्साह ही नहीं है, धृति नहीं, उत्साह नहीं, धृत्युत्साह समन्विता वो भी नहीं है, और जहाँ ये सब नहीं है तो वो बुद्धि कैसी है? तामसी। और राजसी बुद्धि कैसी है? जो जैसे रावण जी सारे काम कर रहे हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि ठीक क्या है गलत क्या है। उनको ये पता है कि राजा राज्य करने के लिए होता है, तो उन्होंने उठा के यमराज को, लक्ष्मी को, कुबेर को, जितने देवता हैं उन सबको बांध के कहा इधर बैठा। तो ये तो राजा के धर्म में नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, मैं द बेस्ट, मैं रूलर, या मैं शासन करने के लिए हूँ। तो अब वो शासन किए जा रहे हैं, हर किसी पे ही शासन किए, उनके लिए अपना इष्ट भी शासन वाली बात है कि माँ ने कहा, रावण अपनी माँ से बिना मिले कहीं जाते नहीं थे। तो एक दिन इन्होंने रावण ने देखा कि माँ है ही नहीं, तो माँ को ढूंढते 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 एक मंदिर तक चले गए, और वहां जाके देखा तो माँ शिव जी की पूजा कर रही थी। तो बोले, माँ तुम राजा की माँ हो के तुम यहाँ तक आ गई हो पूजा करने, ये क्या बात हुई? चलो मैं शिव जी को घर ही बुला देता हूँ। ये कौन सी बुद्धि है? कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध रहित बुद्धि है। उसको ये नहीं पता कि अगर तुम किसी की पूजा करने जा रहे हो तो उसके स्थान पर जाके करनी है। नहीं, मैं राजा हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं लेकर घर आऊंगा। और उनसे कहा कि तुम आज के बाद घर से नहीं निकलोगी, अब शिव जी हमारे घर में रहे। मतलब मैंने आपके पांव छूने हैं तो आप घर पे मिलनी चाहिए, तो मत छू भाई। पर ये पता है कि पांव छूने हैं, इसलिए तुम घर पे रहो। तुम इसलिए नहीं हो कि तुमने पूजा करनी है, शिव जी को इधर बुलाते हैं। मेरे मेरे को छोड़ के कहा जा सकते हैं? चलो कैलाश उठाने चल दिए बाबूजी। मतलब जो
औंधे सौंधे काम, बिना यथार्थता को जाने हुए, बिना वास्तविकता को जाने हुए, बिना तथ्यों का निरूपण किए हुए जब हम कोई काम करते हैं तो वो राजसी बुद्धि है, जैसे रावण। और वहीं पर पैदा हो, एक ही माँ से पैदा है ये तीनों। और वहीं जो विभीषण है वो सात्विक है। एक ही घर में तीनों गुण नजर आते हैं ना। और वहां विभीषण इतने सात्विक हैं कि उसी तामसी घर, तामसी जगह पर रहते हुए उन्होंने तुलसा जी के वन लगा रखे हैं, अपने घर के बाहर राम राम खुदवा रखा है, सुबह उठते ही वो राम राम का उच्चारण करते हैं, है ना सात्विक। फिर उनको पता है रावण क्रोधी है और रावण जो चाहता है वही करता है, फिर भी वो रावण को कहते हैं कि नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए। जब वो हनुमान जी को मारने के लिए चलते हैं तो कहते हैं नहीं, कोई अन्य दंड सोचिए प्रभु, दूत मारने के काबिल नहीं है, दूत अवध्य है, दूत का वध नहीं हो सकता, इसलिए कोई अन्य दंड। अन्य दंड में उसने जो सोचा वो उसकी बुद्धि में, उसको ये नहीं पता कि मैं अपने ही जलने का, अपनी ही सारी जगह को जला के भस्म कर दूंगा। जिस जिस रावण की धाक या जिस रावण के विषय में सभी लोग बड़े उत्साह से बात कर रहे हैं, चाहे वो डर के मारे कर रहे हैं, कर तो उत्साह से ही रहे थे, रावण को पराक्रमी तो समझ ही रहे थे। एक उसके प्रयास ने कि उसने पूंछ में सारे कपड़े बांधकर तेल डालकर, मतलब घर का कपड़ा लगाया, घर से तेल लगाया, बंदर को आग लगानी नहीं आती सो आग भी लगा के दी और अपना ही घर फुकवाया। तो कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बुद्धि कहाँ है उसमें, ये राजसी बुद्धि। और वही विभीषण की बुद्धि होते हुए भी सात्विक है कि वो मारने के लिए मना कर देता है, मतलब उस, और इन सब बातों से रावण चिढ़ जाता है। और जब वो अंत में उसको कहने आता है कि प्रभु देखो, एक बंदर आया था और हमारे यहाँ की क्या दशा हो गई, अगर उसके स्वामी यहाँ आ गए तो हमारे क्या दशा रह जाएगी, तो आप सीता जी को वापस करो। क्या मजाल कि हम सही बात को समझ जाएं, नहीं समझे हम तो राजसी। लेकिन सात्विक बुद्धि में सही विचार आएगा, क्योंकि वो कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है। और राजसी बुद्धि में इतना नहीं कि मैं अपने ही भाई को मार कर निकाल रहा हूं, तो ये यदि मेरे शत्रु पक्ष से मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसने, हम कहते तो जरूर है घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन क्या वास्तव में घर का भेदी स्वयं गया था, उसे भेजा गया, रावण ने ही भेजा। और फिर अंततोगत्वा अपनी नीतियों से वो व्यक्ति मारा गया, रावण अपनी ही नीतियों से मारा गया, रावण को किसी अन्य ने नहीं मारा। और अंत में भी एक चर्चा आती है कि जिस समय युद्ध समाप्त हो जाता है, रावण मर जाता है, तो उस समय राम जी के पास रावण की पत्नी मंदोदरी ये जाती है, ये देखने की किस मेरे स्वामी को मारने वाला कैसा है, उसको मैं देख के आऊं। ये जाती हैं, तो जब पता चलता है राम जी को कि कोई स्त्री इधर आई है, तो वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होके उन्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके कहते हैं कि देवी मुझे बहुत कष्ट है, आपके दुख में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ कि आप मेरी ही कारण आपको ये कष्ट हुआ, ये वैधव्य आपको मेरे कारण मिला। तो उस समय मंदोदरी का ये कथन है कि अब मैं समझ गई कि क्या मेरे पति के पास नहीं था, कि वो तो दूसरे की स्त्री को लाके कहता था मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे को देख। वो छू इसलिए नहीं सकता था कि उसको ऐसा अभिशाप मिला हुआ था कि स्त्री की
इच्छा के बिना तो उसे छुएगा नहीं, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा, नहीं तो वो भी कर ले। तो और उसने कहा कि एक मेरा पति था जो दूसरे की औरतें घर में ले आता था, एक आप हैं, शत्रु की पत्नी को भी कितना आदर दे रहे हैं। अब मैं समझ गई कि मेरे पति क्यों है, और वो प्रणाम करके वापस चले। ये है कर्तव्य और अकर्तव्य का कसौटी, कि कर्तव्य कैसे देखा जाता है, अकर्तव्य कैसे देखा जाता है। राम ने भी यही सोचा कि मंदोदरी का तो कोई वो नहीं था, लेकिन इसे वैधव्य तो झेलना पड़ेगा, तो इसका कारण मैं ही हूँ, कम से कम माफी तो मांग ही सकते हैं, रावण को तो जिला नहीं सकते। जबकि आप ये देखो कि नीति के साथ कितना चले हैं राम की। यही जब बाली के ऊपर बात आई थी तो प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे जिंदा करता हूँ, तो उसने कहा था कि अब मैं जिंदा होना नहीं चाहता, कि अंतिम समय आप नजदीक, आपके बाण से मैं मर रहा हूँ, और अंत राम कहूँ आवत नहीं, अंत राम निकलता नहीं, और तुम साक्षात मेरे सामने, अब मैंने को काहे को जीना है, मैं जीना ही नहीं चाहता। और जब तारा ने कहा कि मेरे पति को तुमने मारो, मार दिया ऐसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, क्योंकि तो किसके लिए रो रही हो। फिर वहां पे उन्होंने उपदेश दिया है तारा को, लेकिन मंदोदरी को कोई उपदेश नहीं दिया, मंदोदरी का आदर किया है। ये है हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य की बात का निचोड़। मैं कहती हूँ, कई बार ये दिमाग में आता है ना कि अगर तुमने घर चलाना हो, रामायण को देखो, महाभारत को देखो, और अगर आपने जायदाद बांटनी हो तो महाभारत, सारा कानून हमारा महाभारत पर बेस है, और सारा जितना हमारा घर का कानून है वो रामायण पर बेस है, जहाँ हर हर व्यक्ति कुछ देने की भावना से कार्य करता है, कि मेरा घर है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। वहां माँ ये नहीं सोचती कि मैंने इतना दे दिया, इसके बाद मेरा क्या बनता है, बाकियों ने कितना दे दिया। देने से घर बनता है, छोड़ने से घर बनता है, कुछ कर देने से घर बनता है, और उस घर के लिए हम सब कुछ करते हैं, हमारे घर की इज्जत का सवाल। इस बात पर कितने कितने निर्णय हो जाया करते हैं। ये कर्तव्य और अकर्तव्य है। ऐसा जो यथार्थ में जानता है वो सात्विक है, जो जानता तो है लेकिन यथार्थ नहीं जानता, जैसे रावण, वो राजसिक है, और जो उल्टा काम करता है वो विभीषण राज तामसिक, वो सॉरी कुंभकर्ण जी, वो तामसिक है। तीनों का भेद मेरे को लग रहा है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि धृति। अब उन्होंने बुद्धि के तीन भेद बताने के बाद धृति बताई। धृति क्या है? धृति है जिससे धृत्या धारयते यत्, जिससे हम धारण करते हैं। जब हमारी बुद्धि उससे थोड़ा और ऊंचे जाती है और उसमें कुछ ग्रहण करने की भावना आती है, कुछ धारण करने की भावना आती है, कुछ हो जाने की भावना आ जाती है, और हम उस गुण धर्म को धारण करते हैं, वो है हमारी धारणात्मक बुद्धि, जिसको हम धृति कहते हैं। और धृति के लिए कहा गया, लो इसका वो अर्थ भी दिया है, धृत्या यया धारयते, जिसके द्वारा धारण किया जाए, जिसके द्वारा, वो है धृति। मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। उन्होंने कहा कि जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो सात्विकी है। यहाँ पर
ध्यान देने लायक बात है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, जब यहाँ तक की सारी व्यवस्था सही हो जाती है, हमने क्या क्या सही किया? कर्ता, कर्म, करण, अधिष्ठान और दैव, इन सबको जब समझ लिया, इन तीनों, इन पांचों के तीन तीन वो समझ लिए, कैसी सात्विकी, कैसी राजसी, कैसी तामसी। उसके बाद हमने बुद्धि के भी तीन भेद समझ लिए कि बुद्धि सात्विकी, राजसी और तामसी। जब हमने इतना कर्तव्य बोध पा लिया, तो अब बुद्धि कहाँ जाएगी? अब और ऊपर बढ़ेगी और वो ध्यान की अवस्था के लिए जाएगी। उस ध्यान की अवस्था में जब मन, प्राण और इंद्रियां ये प्राणों को धारण करती है, और यदि धारण करने की बात आए तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, हमें कौन धारण करता है? धरती। अगर धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना हो तो हम यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे। हमें धरती धारण करती है। इसीलिए हम सुबह उठ के कहते हैं कि माते प्रणाम, अब मैं जो आपको कष्ट देने जा रहा हूँ, जो मैं आज सारा दिन आपको लताऊंगा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वो हमें धारण करती है, अपनी गोद से खाना पीना, चलना उठना बैठना सभी चीजें हमें प्रदान करती है। और धरती को कौन धारण करता है? सूर्य। तभी तो सूरज के चक्कर काटती है धरती। तो एक दूसरे को धारण किया जाता है। उसी धारण शक्ति में व्यक्ति क्या धारण करता है? व्यक्ति की धृति धारण करती है ध्यान। ध्यान योग में जब हम आते हैं, उस समय हमारे प्राणों को धारण करते हैं, और जब प्राण धारण करते हैं तो बुद्धि भी साथ में होती है। जब बुद्धि साथ में होती है तो मन भी साथ में होता है। जब मन साथ होता है तो इंद्रियां साथ में होती है। ये सब एक 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 के साथ बंधे हुए। हमने शुरू कहाँ से किया था? इंद्रियों से, कि हमारी इंद्रियां बाह्यगामी है, इनको अंदर के लिए ले चलो, इनको थोड़ा कंट्रोल करो, इनको थोड़ा व्यवस्थित करो, इनको थोड़ा काबू में रखो। फिर हम आए कि क्या इंद्रियां स्वयं से ये कार्य करती हैं? तो पता चला नहीं। मन उसके साथ नहीं मिलता तो इंद्रियां काम नहीं करती। अब ये आया कि मन को काबू करो। अब खाली मन को काबू नहीं, इंद्रियों के खाली इंद्रियों को काबू नहीं, इंद्रियों के साथ मन को काबू किया। और जब मन को काबू किया गया तो उसके साथ आया हमारा महत्व, जहां हमारे अहंकार बसता है, मैं मेरा बसता है, और उसी के साथ जो हमने प्राप्त किया है उसका लोभ बसता है, और जो हमने प्राप्त किया उसको खो जाने का भय बसता है। तो हमने क्या सीखा था? काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। क्यों? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशं मात्मनि, कि ये तीन नरक के द्वार क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब इच्छा, और क्रोध, क्रोध किस बात का? जो हमारे पास है, या हमारा जो मैं है, जब इस पर थोड़ी सी भी आघात होती है तो हमें क्रोध आता है। वरना हमें क्रोध क्यों आता है? अगर मैं की लड़ाई ना हो तो क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं। हमारा अहम टकराता है, और उस अहम की रक्षा के लिए जब हम सही या गलत खड़े हो जाते हैं, कई बार हम गलत भी खड़े हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं ठीक है मैं गलत भी सीते ताकि मैं कह रही सी तो सुन लेंदी हो। अरे तो तुम ही सुन लेते भाई। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरी सुन लेता और चुप हो जाता। अरे तो तुम ही चुप हो जाते। चुप तो तुम भी नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि मैं पर चोट को सहना आसान नहीं है। तो अहंकार और क्या, काम, क्रोध और लोभ, यानी कुछ पाने की इच्छा, और जब कुछ पाते हैं तो उसको खो जाने का भय, भय भी उसके साथ है।
ये जो चार चीजें हैं ये नरक के रास्ते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तस्माद एतत् त्रयं त्यजे, इनको पहले छोड़ो। फिर उन्होंने कहा एतैर विमुक्ता कौन्तेय, जो इनसे विमुक्त हो जाता है वो परागति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी जब हमने बुद्धि को देख लिया कि बुद्धि सात्विकी कैसी, राजसी कैसी, तामसी कैसी, तब हमने धारण करने की बात कही। और उस धारण करने की बात में जब सात्विकी बुद्धि की बात आई तो उन्होंने कहा कि मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को ध्यान योग के द्वारा धारण करने की क्रिया धृति है। और वही जो धृति है वो सात्विकी। जब हम मन, प्राण, इंद्रिय और क्रियाएं इन सब को धारण कर लेते हैं, अर्थात इन सब को वश में करके और ऊपर चल पड़ते हैं, प्रभु के रास्ते को चल रहे हैं ना। हमारी सारी यात्रा का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति। उस प्रभु की प्राप्ति में हम इस समय बुद्धि तक आ गए, जिसके लिए पहले बुद्धि, चेतना और धृति शब्द आए। तो बुद्धि, चेतना और धृति के समकक्ष पहुंचने के बाद ये बात कही गई कि ध्यान योग के द्वारा हम जिसको धारण करते हैं, जिसमें मन, प्राण और क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं, ये सभी भी धारण किए जाते हैं, उस बुद्धि को सात्विकी धृत्या कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहीं से शुरू आपने बहुत ही मतलब ऐसी शैली है आपकी समझाने की, बहुत बताने की।